बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। सूची में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का नाम, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह का भी नाम शामिल। सीएम योगी, देवेंद्र फडणवीस, मोहन यादव, पुष्कर धामी समेत 7 राज्यों के सीएम करेंगे प्रचार। कुल 40 लोग दिल्ली में संभालेंगे मोर्चा। चुनाव से पहले प्रवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ी, जूते बांटने के मामले में एफआईआर दर्ज। चुनाव आयोग की चिट्ठी के बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। प्रवेश वर्मा की महिलाओं को जूते बांटने पर सियासत गरमाई। केजरीवाल बोले, जूते देकर प्रवेश वर्मा ने लोगों का अपमान किया। बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत ने बिजवासन सीट से पर्चा भरा। आप के सुरेंद्र भारद्वाज और कांग्रेस के देवेंद्र सहरावत से मुकाबला। वोटिंग से 20 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने 2 उम्मीदवार बदले। नरेला से विधायक शरद चौहान को मैदान में उतारा। आपने हरिनगर सीट से भी उम्मीदवार बदला, सुरेंद्र सेतिया को उम्मीदवार बनाया। नामांकन से पहले मनीष सिसोदिया का रोड शो। बोले, दिल्ली में बढ़ते अपराध के लिए बीजेपी जिम्मेदार, अगर वो सत्ता में आए तो झुग्गियों को खत्म कर देंगे। नई दिल्ली सीट से आप प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल ने नामांकन दाखिल किया। पत्नी सुनीता समेत पार्टी के कई नेता रहे मौजूद। नामांकन से पहले केजरीवाल का शक्ति प्रदर्शन, महिला समर्थकों और पार्टी के नेताओं के साथ पैदल मार्च निकाला। नामांकन से पहले वाल्मीकि मंदिर पहुंचे केजरीवाल, हनुमान जी का आशीर्वाद भी लिया। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा का आप पर हमला, कहा शराब घोटाले में फंस चुकी है आप। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का केजरीवाल पर बड़ा अटैक। बोले, केजरीवाल और उनकी आप आखिरी सांसें ले रही है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती विधानसभा सीट से पर्चा भरा। बीजेपी के करनैल सिंह और कांग्रेस के सतीश लूथरा से मुकाबला। खालिस्तानी हमले की खुफिया इनपुट पर बोले केजरीवाल, जाकू राखे साइयां, मार सके ना कोई। केजरीवाल पर हमले के खुफिया इनपुट को लेकर राघव चड्ढा ने जताई चिंता। बोले, यह बेहद गंभीर विषय। प्रधानमंत्री मोदी ने किया मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण। 12 साल में 170 करोड़ की लागत से तैयार हुआ। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। पुजारियों के साथ यज्ञ में आहुति भी दी। मुंबई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघ शीर समेत 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। पीएम मोदी बोले, समुद्री विरासत के लिए आज बड़ा दिन। तीनों युद्धपोत से भारत की सुरक्षा और प्रगति को नई ताकत मिलेगी। पीएम बोले, नौसेना को सशक्त बनाने के लिए काम जारी। भारत विस्तारवाद नहीं, विकास भाव की भावना से काम करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों आईएनएस की कमिश्निंग को हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण बताया। आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली विनाशकारी जहाजों में से एक। एडवांस नेटवर्क और एडवांस वेपन सेंसर पैकेज से लैस। आईएनएस नीलगिरी P-17A स्टील्थ फ्रिगेट योजना का है पहला जहाज। स्टील्थ तकनीक और लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता। मुंबई में नौसेना के जवानों ने पीएम मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। जवानों से मिले पीएम। 77वां सेना दिवस आज पुणे में आर्मी डे परेड हुई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल। मोहन भागवत के आजादी वाले बयान पर बरसे राहुल गांधी। बोले, उन्होंने जो कहा वह देशद्रोह है। राहुल गांधी बोले, यह कहना कि भारत को 1947 में स्वतंत्रता नहीं मिली, हर एक भारतीय का अपमान है। मोहन भागवत के बयान के विरोध में एनएसयूआई का अमित शाह के घर की ओर मार्च। आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग। राहुल गांधी के इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। अजय आलोक बोले, नेता विपक्ष का ये कैसा बयान। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, राहुल गांधी न देश समझते हैं न संविधान। एनडीए सरकार को समर्थन दे रहे आरजेडी विधायक चेतन आनंद के घर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश। चेतन आनंद के माता और पिता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नीतीश कुमार को लेकर मीसा भारती के बयान पर बोले प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, लालू परिवार में अलग अलग रोज लोग अलग अलग सपने देखते हैं। कल दोपहर 12 बजे अपना आमरण अनशन खत्म करेंगे प्रशांत किशोर। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पिछले 13 दिन से भूख हड़ताल पर है। पशुपति पारस के घर दही चूड़ा के भोज में पहुंचे लालू और तेज प्रताप। लंबे समय से एनडीए में दरकिनार हो चुके चिराग पासवान के चाचा को लेकर बढ़ी अटकलें। मिल्कीपुर से सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने नामांकन किया। बोले, बड़े अंतर से जीतेंगे चुनाव। मध्य प्रदेश के विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो। मुख्यमंत्री मोहन यादव और कई दूसरे कैबिनेट मंत्री भी साथ रहे। एनसीसी गणतंत्र दिवस कैंप में पहुंची दिल्ली की सीएम मातोश्री, कैडेट्स की सलामी ली। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, भाजपा से आपकी परेशानी समझ सकता हूं, पर एक भारतीय होने के नाते आप भारत से कैसे लड़ सकते हैं। महाकुंभ के तीसरे दिन ड्रोन से भव्य तस्वीर। त्रिवेणी संगम का दिखा विहंगम नजारा। महाकुंभ के तीसरे दिन त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना जारी। पहले 2 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में ए आधारित डिजिटल खोया पाया केंद्र की व्यवस्था। मेला में खो जाने वाले लोगों के लिए कई व्यवस्थाएं की गई।
महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे सदगुरु जग्गी वासुदेव बोले, यह एकमात्र ऐसी जगह जहां इतने सारे लोगों को मुक्ति की आकांक्षा। महाकुंभ के वायरल बाबा अभय सिंह ने बताई आईआईटी कॉलेज से अध्यात्म के रास्ते तक पहुंचने की कहानी। बोले, आईआईटी जाने के बाद इंजीनियरिंग से आर्ट्स की ओर गया, बदलते बदलते अंतिम समय पर पहुंच गया। प्रयागराज महाकुंभ में इंजीनियर बाबा के नाम से मशहूर हरियाणा के अभय सिंह बोले, ज्ञान की खोज और खराब विचारों से छुटकारा पाने की लालसा मुझे यहाँ लाई। मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने की संभावना। मुख्यमंत्री योगी ने 3 दिनों की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम योगी का अधिकारियों को युद्ध स्तर पर तैयारी का निर्देश, समय पर ट्रेनों के संचालन, बेहतर मोबाइल नेटवर्क की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। महाकुंभ में बाबाओं के अलग अलग रंग, कांटे वाले बाबा रमेश कुमार माझी भी वायरल, कांटों को ही अपना बिस्तर बनाया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे मजबूत हुआ रुपया 46 रुपए 40 पैसे पर बंद। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 224 अंक तो वहीं निफ्टी 37 अंक मजबूत हुआ।